ओ इंसाफ की देवी, ओ इंसाफ की देवी, आखिर कब तलक पट्टी बांधे रहोगी आंखों पर। आखिर कब तलक पट्टी बांधे रहोगी आंखों पर। देख तेरी बेटी, देख तेरी बेटी घुटने टेक बैठी है समक्ष तेरे, रक्त रंजित अस्तित्व लिए। अब तो कर इंसाफ, अब तो कर इंसाफ, फरमान सुना कुवृत्तियों को, फरमान सुना कुवृत्तियों को। हैंग अंटिल डेथ, हैंग अंटिल डेथ। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगी कि मेरी ये लघु कविता मैंने किस लिए आपके समक्ष पढ़ी है। तो जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूं एक पुस्तक जो एक प्रयोग है और इसका नाम है कविता से भी बनती है लघु कविताएं। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की इसमें कविताएं होंगी। इसके रचिता हैं रूपदेव गुण जी। तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। एक प्रयोग किया है रूपदेव गुण जी ने। ये पुस्तक पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय रूपदेव गुण जी का। नरवड़ जिला लाहौर पाकिस्तान में जन्मे, सिरसा निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है, हिंदी में पंजाबी में किया है और बीएड किया है। सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक हैं, राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा। इनकी 102 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विशेष साहित्य सेवी सम्मान और बाबू बाल मुकुंद सम्मान इन्हें मिल चुका है। अनेक पुरस्कार इनकी झोली में हैं। और कविता, लघु कथा, गजल, बाल साहित्य, कहानी, नाटक, आत्मकथा, ये इनकी विधाएं हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है 4 जय भगवान जी को। डॉक्टर जय भगवान शर्मा, डॉक्टर जय भगवान सिंगला और श्री जय भगवान सैनी और श्री जय भगवान यादव। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगी आत्मकथा के बारे में। रूपदेव गुण जी ने जो लिखा मैं उसको पूरा पढ़ना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कहते हैं कि वैसे मेरी 100 से ऊपर कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें मेरे द्वारा लिखे गए संग्रह, संकलन, दूसरे विद्वानों विदुषियों द्वारा मेरे व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखी पुस्तकें तथा मेरे संग्रहों पर आधारित अनूदित साहित्य है। लघु कविता के क्षेत्र में 15 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कविता से भी बनती है लघु कविताएं मेरा 16वां लघु कविता संग्रह है। इन्होंने कहा है कि उस कविता से लघु कविताओं का सृजन हो सकता है जो सरल भाषा में हो, उद्देश्य की दृष्टि से परिपक्व हो, जिसमें 1-2 मोड़ हों और जो भावनात्मक व कल्पनात्मक के स्तर पर सही व बढ़िया हो। यह लघु कविता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। इसमें मैंने अपनी लघु कविताओं से लघु कविताएं सृजित की हैं। एक कविता से कम 2 लघु कविताएं तो बनी ही हैं, इससे अधिक भी बन सकती हैं। सृजित लघु कविताओं के शीर्षक मुख्य कविता से अलग होने चाहिए। लघु कविताएं 10 पंक्तियों व मुक्त छंद में होनी चाहिए। ये अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी या तीसरी लघु कविता में अगर प्रथम लघु कविता की कुछ पंक्तियां दोबारा लेनी पड़े तो ले सकते हैं। इसका लाभ यह है कि लघु कविताकार अपनी कविताओं में से लघु कविताओं का सृजन कर सकता है। इससे लघु कविताओं में बढ़ोतरी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लघु कविताकार मेरे इस प्रयोग को पसंद ही नहीं करेंगे बल्कि इसे अपनाकर लघु कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान देंगे। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इन्होंने किस तरह का प्रयोग किया, आप भी कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो इसमें एक ही कविता से इन्होंने 2, 3 और 4 लघु कविताएं सृजित की हैं। इन्होंने 31 कविताएं ली हैं अपनी। एक नया प्रयोग है। 101 लघु कविताएं हैं। इसमें मुक्त छंद में 10-10 पंक्तियों में हैं, सुसज्जित हैं। ये भावना प्रधान है, कल्पना प्रधान है, श्रृंगार रस है, इसमें वियोग संयोग दोनों, करुण रस है, शांत रस है, प्रकृति, यादें, संबंध, मनोविज्ञान इन पर केंद्रित हैं। व्यष्टिगत विषय हैं जो समष्टिगत हुए। सहज सरल भाषा है, मानवीकरण अलंकार हैं, रूपक उपमा श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है, शब्द चित्र हैं। इनमें सर्वहारा वर्ग की पीड़ा भी महसूस की है। प्राकृतिक उपादानों को केंद्र में रख कर रची हैं ये लघु कविताएं और प्रत्येक लघु कविता संपूर्ण है।
सबके शीर्षक अलग हैं। कविता से नई लघु कविता बनाते समय 2 लघु कविताओं में या 3 में इन्होंने कुछ में 2-2 पंक्तियां उधार ली हैं ताकि नई लघु कविता को संपूर्णता मिले। एक नया प्रयोग है। इसका उद्देश्य है कि पाठक तुरंत मंतव्य तक पहुंचे। जैसे दोस्तों शॉर्टकट रास्ता आप जानते हैं, जैसे कोई आपने ऊंचाई पर कहीं जाना है, एक तो आपको दिखाई देता है गोल रास्ता, वो थोड़ा लंबा होता है, एक होता है सीढ़ियों वाला रास्ता जो शॉर्टकट होता है। दोनों ही रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको कुछ लघु कविताएं पढ़कर सुनाऊंगी। वो लघु कविता 1 नंबर भी हो सकती है, 2 नंबर भी या 3 नंबर भी। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कोई भी लघु कविता जो मैं पढ़ूंगी अपने आप में संपूर्ण होगी। तो प्रथम लघु कविता देखिए, आप बन जाती है पत्थर, ये इसका शीर्षक है। जब बादलों को देखती हैं मेरी कल्पनाएं तो घुमड़ने लगती हैं बादलों के साथ। कभी देखती हैं बूंदों को गिरती हुई तो लगती हैं उनके साथ उछलने। बर्फ गिरती हुई देख आप बन जाती हैं पत्थर, आप बन जाती है पत्थर। और एक और देखिएगा, एक और लघु कविता है, बादल नहीं कहलाया। ये दूसरी जो कविता में से इन्होंने लघु कविता बनाई है, ये दूसरे नंबर की है, यानी एक पहले अलग बनाई, दूसरी देखिए संपूर्ण है, कोई भी मैं पढ़ लूं। शीर्षक है बादल नहीं कहलाया। पर पता नहीं बादलों पर कौन सी आई विपत्ति कि वे लगातार रोने लगे और धरती को लगे रुलाने। भीगा सा मौसम लिए वे आए मेरे पास। मैं चाहता हूँ बादल बनना, मैं चाहता हूँ बादल बनना, पर बन ना पाया। मैं ही रहा, मैं ही रहा, बादल नहीं कहलाया, बादल नहीं कहलाया। तो दोस्तों एक तो कविताएं मैं और पढ़ती हूँ छोटी छोटी। फिर भी मैं, मेरे दोस्त तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं, मेरे दोस्त तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं। फिर भी मैं खींचा चला आता हूँ तुम्हारे पास। फिर भी मैं खिंचा चला आता हूँ तुम्हारे पास। यह महक है तुम्हारे गुणों की, यह महक है तुम्हारे गुणों की, तुम्हारे गुणों की। मित्रों आपने एक चीज महसूस की होगी कि मैंने कोई भी कविता इनकी सुनाई है, सब में भावनाएं हैं, वजन है। और कविता का मर्म वही होना चाहिए कि कविता आपके मन तक पहुंचे, वही कविता है। और एक और देखिएगा, जिनमें अपनापन पाऊंगा। कि तुम बहुत ऊंचे पद पर हो या साधारण किसी पोस्ट पर, या फिर निम्न स्तर की कर रहे हो नौकरी, मुझे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, मुझे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। मैं तो सबके पास जाऊंगा, मैं तो सबके पास जाऊंगा, जिसमें अपनापन पाऊंगा, जिसमें अपनापन पाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि संपूर्ण है ये भी लघु कविता। एक और देखिए, दूसरा छोर, बहुत भावुक है ये, करुण रस की। कि मेरे माता पिता नहीं है इस दुनिया में, मेरे कट गए पंख, मेरे कट गए पंख, खत्म हुई उड़ान, बिखर गए सपने, धंस गई जमीन, फट गया आसमान। खड़ा हूं समुद्र किनारे, खड़ा हूं समुद्र किनारे, दूसरा छोर, दूसरा छोर, कहीं देता नहीं दिखाई, कहीं देता नहीं दिखाई। तो दोस्तों इस संग्रह की मैं आखिरी लघु कविता पढ़ती हूँ। इसमें गलतियां हैं छिटपुट। माउंट आबू थी लिखा है, जबकि होना चाहिए था माउंट आबू की। सुनिएगा झील का क्या है हाल। कि माउंट आबू की नक्की झील के पास अब न जा सका कुछ साल, अब न जा सका कुछ साल। भेजा बेटे को, आने पर पूछा उससे, झील का क्या है हाल, झील का क्या है हाल। वह बोला, वह बोला,
झील थी बहुत उदास, झील थी बहुत उदास, उसको मेरी जगह, उसको मेरी जगह आपके आने की थी आस, आपके आने की थी आस। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहें तो अपनी बड़ी कविताओं से लघु कविता बनाकर एक नया प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं बहुत तेजी से पाठकों के दिल तक पहुंचती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।